सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाठ घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो 71 लेक्चर की सीरीज में 24वां लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं और जनवरी महीने के ही कंटिन्यूएशन में हम लोग आज छठा पार्ट जनवरी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला जो नेशनल न्यूज हमारा है वो है असम का सेकेंड कैपिटल। ठीक है, तो असम के सीएम जो हिमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने अनाउंस किया कि डिब्रूगढ़ जो है वो एक फुल फ्लेजेड सिटी में अपग्रेड किया जाएगा और ये असम का दूसरा कैपिटल के रूप में सर्व करेगा। ये डिसीजन कहीं ना कहीं उस जगह के जो ईज ऑफ लिविंग है और वहाँ की जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है और ये रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे अनाउंस किया गया वहाँ। ठीक है, डिब्रूगढ़ के बारे में बात करें तो उसका एक हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स रहा है क्योंकि एक समय पर ये मिलिटेंसी का एक सेंटर हुआ करता था, बहुत डिस्टर्बेंस था और वहाँ पर जो डोमिनेट करता था ग्रुप उसका नाम था उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, अब बहुत सारे कर्फ्यू अनरेस्ट रहे हैं उस जगह पे, लेकिन धीरे धीरे इसको एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस के रूप में देखा जाता है और अपना ट्रबल पास से बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रांजिट किया है और अब जाकर वहां पे पीस और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो असम का दूसरा कैपिटल कौन? डिब्रूगढ़। मध्य प्रदेश ने लिकर बैन जो है रिलीजियस टाउन्स में इन्फोर्स किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस राज्य ने जो धार्मिक शहरें हैं उन जगहों पे इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स यानी लिकर है उसको बैन कर रखा है। तो मध्य प्रदेश ने स्टेप लिया है और इसमें आप देखोगे तो जो मराठा के रूलर देवी अहिल्याबाई होलकर थे उनके 300वें बर्थ एनिवर्सरी पे ये किया गया है। जो टाउन्स अगर आप देखेंगे तो 17 रिलीजियस टाउन जिसमें फेमस कौन कौन से हैं, उज्जैन, ओरछा, महेश्वर, ये सब। ठीक है, हालांकि ये जो अगर आप बात करोगे तो पहले भी अगर कोशिश इसकी की गई है, दिग्विजय सिंह जब सीएम थे 1990s में, तो वहां पर उस टाइम पे भी लिकर शॉप्स को जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उस चीज में फेल हो गए थे, नहीं कर पाए थे। तो मध्य प्रदेश में पहले से इस चीज को लेकर जो है इनिशिएटिव लेने का जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अगला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्या डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि जो अवेयरनेस है कि ग्लेशियर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, ये समझाना और ये भी बताना कि क्लाइमेट एक्शन जो है उसको लेने की कितनी जरूरत है अभी, क्योंकि 70% जो वाटर का वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं वो सब का सब ग्लेशियर्स में स्टोर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, अगला इंटरनेशनल न्यूज है कि इसराइल ने अपना जो टाई है वो कट कर दिया है, मतलब अपना जो भी उनका कोलैबोरेशन था वो यूएनआरडब्ल्यूए के साथ। तो अक्टूबर में इस चीज को इजरायली पार्लियामेंट जो नेसेट जिसको बोलते हैं उसने पास कर दिया था कि अब वो जो यूएन का रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है किसके लिए, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, उनको पैसा नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट बैंक ईस्ट जेरूसलम में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे और ये फाइनली 30 जनवरी को लागू हुआ है। यूएनआरडब्ल्यू क्या है कि यूएन का एजेंसी बना था 1949 में, वैसे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को हेल्प करने के लिए जो इसराइल के बनने के बाद 48 में जब इसराइल बना तो उस कारण से डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी उसको पैसा जो है वो रोक दिया किसने, इसराइल ने उसको। ठीक है, नेक्स्ट बिहार स्पेसिफिक न्यूज देखें तो रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन ऑनर्स जॉर्ज ऑरवेल। तो यूनाइटेड किंगडम का जो रॉयल मिंट है उसके द्वारा स्पेशल 2 जो पाउंड स्टर्लिंग की बात करते हैं उसका क्वाइन जो है वो जारी किया गया है किसको ऑनर करने के लिए, जो ऑथर थे जॉर्ज ऑरवेल, उनके 75वें डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। ऑरवेल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बिहार से रिलेशन रहा है, इनका जन्म मोतिहारी ईस्ट चंपारण में 1903 में हुआ था। ठीक है, और ये उसी लिटरेरी लेगेसी और थीम को कॉमेमोरेट करने के लिए सिक्का जारी किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो 25 जून 1903 को इनका जन्म हुआ और ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स के जैसे एनिमल फार्म 1984 में, और इनका जो फैमिली टाइज है वो भी इंडिया के साथ रहा। ठीक है, ऑरवेल की राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे बिग ब्रदर फ्रॉम 1984, ये काफी रेलिवेंट आज के डेट में भी माना जाता है, जहां पर ये टोटलिटेरियनिज्म का जो है उसके खिलाफ वार्निंग उन्होंने दिया था। तो ये जॉर्ज ऑरवेल के लिए ब्रिटेन ने जो है वो 2 पाउंड का जो है सिक्का जो है वो जारी किया है। अगेन बिहार स्पेशल में आपको दिखेगा तो आप देखेंगे बर्ड नाइट हेरॉन। तो चाइना और वियतनाम के बाद एशिया में जो नाइट हेरॉन बर्ड है उसको अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया। लगभग 100 स्पीसीज जो एनिमल के हैं और लगभग 300 स्पीसीज बर्ड के जो ऑलरेडी वीटीआर में प्रेजेंट हैं। और जब हम इस चिड़िया की बात करते हैं तो ये सबसे पहली बार वीटीआर में 24 नवंबर 2016 को देखा गया था। कब? 24 नवंबर 2016 को, और 2000 साल में इसको इंडेंजर्ड बर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया था। इसका साइंटिफिक नेम है ओरोनोसा मैग्निफिका।
ठीक है, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया, बहुत रेयर ये आपको देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस में देखें तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का, तो इंडिया का मेन और वुमेन टीम दोनों जो है वो खो खो वर्ल्ड कप टाइटल जीत चुके हैं। अपना पहला एडिशन जो खो खो वर्ल्ड कप का हुआ, ये दिल्ली में कराया गया 13 से 19 जनवरी को। इंडियन मेन टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि वुमेन टीम ने भी नेपाल की टीम को ही 78-40 से हराया। ये पहला एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में हुआ और इंडिया ने दोनों इवेंट में जीत हासिल की। 76 रिपब्लिक डे परेड की बात करें तो इस बार जो है वो थीम किस थीम के साथ हुआ था, हमने बिहार वाले में देख लिया था, स्वर्णिम भारत थीम था, जिसका मतलब विरासत और विकास। तो इसने मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाया, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाया, सब कुछ दिखाया। और हमारे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है प्रबोवो सुबियांतो, वो चीफ गेस्ट थे इस बार। इस बार आपको एक वाइब्रेंट डिस्प्ले दिखा टेब्लू का, जिसमें 16 स्टेट यूटीज पार्टिसिपेट किए और 10 मंत्रालय और विभाग जो है वो भी पार्टिसिपेट किए। बिहार के टेब्लू में नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑनर किया गया था, जो हमने देखा भी था बोधी ट्री के साथ साथ। और पहली बार ट्राई सर्विसेज टेब्लू को फीचर किया गया था। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में जो सिनर्जी है दिखाया गया, फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज टेब्लू इस बार दिखाया गया। ठीक है, अगला, इंडिया का पहला जीन बेटा बेबी। देखिए, भारत में को पहला जो जीन, इस जनरेशन का जो बच्चा हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन बेटा, वो क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी। वो 1 जनवरी को मिजोरम के एजुअल में जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया फ्रैंकी रेमरुतादिका ज़ेडिंग। 12:03 पे सुबह में इसकी जन्म हुई, 1 तारीख को। ठीक है, मिजोरम के हॉस्पिटल में। और ये पहला बर्थ है जनरेशन बीटा का। जनरेशन बीटा क्या समझिए, तो फ्यूचरिस्ट जो है मार्क मैक्रिंडल, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था जीन बीटा। किनके लिए, वैसे बच्चों के लिए जो 2025 और 2039 में जन्म लेंगे, क्योंकि 2035 तक दे विल मेक अप द 16% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो इसलिए जीन बीटा पहला जो बच्चा अगर आप देखेंगे भारत में, तो वो कौन बना, फ्रैंकी रेमरुतादिका ज़ेडिंग, जिसका जन्म मिजोरम में हुआ। ठीक है, लास्ट, नेशनल बर्ड डे। तो नेशनल बर्ड डे हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन डेडिकेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, किसको लेकर, जो बर्ड्स की, चिड़िया जो है, पक्षी है, उनका जो हमारे इकोसिस्टम में और उसके कंजर्वेशन के लिए जो उसका इंपॉर्टेंस है, इस चीज को अवेयर करने के लिए। ठीक है, ये 2002 में एवियन वेलफेयर कोलिशन के द्वारा पहली बार स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आइए वन लाइनर्स देखते हैं। तो पहला BEML लिमिटेड जो है, जो हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काफी फेमस है कंपनी है, उसने BD4752 डोजर जो है, इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे एडवांस क्रॉलर डोजर को अनवील किया है, लॉन्च किया है। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, देन प्रेमा खांडू अरुणाचल के जो सीएम है, और सिद्धारमैया कर्नाटका के जो सीएम है। ये टॉप 3 सीएम है हाई एसेट्स के साथ, ये ADR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें सबसे कम पैसा जो आप बात करेंगे तो वो है ममता बनर्जी की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है डिवास्टेटिंग वायनाड लैंडस्लाइड को, जो जुलाई में हुआ था 30 जुलाई को केरला में, एज अ डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर। ठीक है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की मैजेस्टिक स्टेच्यू है, जो हमारा पांगोंग सो जो है, उसके किनारे लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में 14,300 फीट पर स्टैच्यू जो है वो बनाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। बिहार सरकार ने जो लैंड सर्वे उसका चल रहा है और सेटलमेंट, इसके प्रोसेस का जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया है। अगला, फैज अहमद किडवई, जो 1996 बैच के IAS ऑफिसर है, उनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, किसका, DGCA का, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इन्होंने नो योर आर्मी मेला जो है वो गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में इनॉग्रेट किया। एयर इंडिया, जो इंडिया का लीडिंग ग्लोबल एयरलाइन है, काफी अभी न्यूज में भी रहा, उसने अपना वो पहला एयरक्राफ्ट बन गया भारत में जिसने आपको ऑनबोर्ड वाईफाई कनेक्टिविटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, सेंटर जो है वो एक 25 रुपए का सिल्वर कॉइन जारी करेगा, किसके, लेगेसी को ऑनर करने के लिए। फिलेंथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्री जो थे हरक चंद मेहता, उनकी 25वें डेथ एनिवर्सरी पे। और श्री गिरिराज सिंह, जो हमारे टेक्सटाइल मंत्री हैं, उन्होंने नया कैंपस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का फुलिया नाडिया वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया है। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब हम लोग MCQ पे आते हैं। तो पहला है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो किस एक फेमस क्वीन के द्वारा के नाम पे रखा गया है, ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जो न्यूज में रहता है हेल्थ को लेकर, ये किस पार्ट को जो शरीर के कमजोर कर देता है, तो ऑस्टियोलॉजी से आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, ये बोन्स को कमजोर करता है। एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 का जारी किया गया, किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, कि ग्राउंड वाटर का क्या कंडीशन है उसको दिखाते हुए। गोल्डन जैकाल जो न्यूज में रहा है वाइल्ड लाइफ कॉन्टेक्स्ट के लिए, IUCN रेड लिस्ट में उसका क्रिटिक जो मतलब हमारा जो स्टेटस है वो क्या है,
तो IUCN में उसका जो स्टेटस है रेड लिस्ट में वो है लीस्ट कंसर्न। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, तो वॉर ऑर्फन्स का जो दिन है हर साल दुनिया भर में 6 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल रैंकिंग में अगर हम बात करें मेट्रो वाइज सबवे नेटवर्क्स में, तो भारत का जो लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में क्या रैंक है, तो भारत का रैंक तीसरा है, थर्ड रैंक है। IIT रुड़की का स्टडी उत्तराखंड में कहा कि एक नदी है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है लैंडस्लाइड इंड्यूस नेचुरल डैम से। वो किस नदी के बारे में बोला गया, अलकनंदा के बारे में। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एक ग्लोबल इनिशिएटिव है क्लाइमेट एक्शन का, ये UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और लास्ट द कॉमन नॉक्च्यूल दैट इज नाइक्टेलस नॉक्चुला जो न्यूज में रहा है, वो किस क्रिएचर का कॉमन, अगर आप बोलेंगे तो कौन सा क्रिएचर जो वो कॉमन नॉक्च्यूल के रूप में बुलाता है, एंड दैट इज बैट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा था। लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है 1.1 वो लॉन्च किया है किसके लिए, स्पेशलिटी स्टील के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया, तो ये किया गया स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। जो कौन होल्ड करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज अभी किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आपको बता दें कि दिसंबर महीने का जो कि PDF अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था वो आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक दिन का जो कंटेंट है दैट हैज बीन मिसप्लेस्ड बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू सेव दैट, तो आपको वो आप वीडियो से कवर करना। बाकी जो दिसंबर के वीडियोस हैं मतलब जो PDF है वो आज ग्रुप में चला जाएगा। जनवरी का कल लास्ट लेक्चर हम लोग करेंगे, तो कल जनवरी का भी हम लोग पूरा कंपाइलेशन PDF इंग्लिश हिंदी दोनों में इन लेक्चर्स का डाल दिया जाएगा। अगली चीज, टेलीग्राम पे आप जाइएगा तो आपको फरवरी महीने का जो मैगजीन है वो ऑलरेडी जनवरी फरवरी का शेयर किया जा चुका है, आपको भी ले सकते हो। अगर आप शॉप से लेना चाहते हैं तो बोरिंग रोड में अवेलेबल है ये, आपको पंचमुखी मंदिर के पास जो दुकान है वहाँ पे। और दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो GTP नगर और मुखर्जी नगर में कुछ शॉप्स में ये अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है PDF तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ठीक है। मार्च का मैगजीन जो है कल रात तक वो भी आपको इस जगह पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।